बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक अरविंद पंडित का नमस्कार। मैं उन सभी साथियों को विशेष रूप से अवगत कराना चाह रहा हूं कि अभी व्हाट्सएप पर दो ऐसे प्रमुख सूचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को भेजा हूं। हम लोगों को अंतर तक जाने की ज़रूरत नहीं है कि राजद कार्यालय में क्या हो रहा है और जदयू कार्यालय में क्या हो रहा है। हम लोगों को किसी वक्तव्य के आधार से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना ये है कि हमारे पास लिखित नोटिफिकेशन जारी हो रहा है या नहीं। इस नोटिफिकेशन जारी का माध्यम एक ही है जो विज्ञापन के तहत मार्गदर्शक हो, टीवी चैनल पर मार्गदर्शक हो, या नहीं तो कैबिनेट में पास हो, या नहीं तो पेपर में अवगत हो, या नहीं तो यूट्यूबर के माध्यम से जो कार्यालय से संबंधित है उनके माध्यम से यदि कोई सूचना आती है तो उसे पुख्ता सबूत माना जाना चाहिए। रही बात है कि हम लोगों को जिस तरह की बात ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में एक विगत वर्षों से लगातार लड़ाइयाँ होती आ रही है, लगातार अग्रसर हम लोग विचार बना रखे थे कि हम लोगों को समायोजन या संविदा पर हो या नियुक्ति पर हो, लेकिन हो। इसी भरोसे के साथ ग्रामीण चिकित्सकों को दिलासा दिलाते दिलाते प्रमुखता से 3-4 वर्ष हो गए और अभी भी उम्मीद का टिकरा नहीं बन सका। इस सारी बातों को सोचते समझते हुए हम लोगों को सिर्फ एक ही मकसद है सभी ग्रामीण चिकित्सकों को कि हम लोगों का समायोजन किसी न किसी तौर तरीके से होना चाहिए और सरकारी मोहर ग्रामीण चिकित्सकों पर भी लगना चाहिए। आज आशा जीविका बहुत तरह की ज्वाइनिंग करने के बाद भी गलत तरीके से मरीजों के साथ व्यवहार होता है, लेकिन सरकारी ठप्पा लगने की वजह से आज उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ग्रामीण आज मान लीजिए आशा ही है, जीविका है, आंगनवाड़ी है, एनएम है, जीएनएम है, बहुत से पद स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सृजित किया गया, लेकिन उस बीच में ग्रामीण चिकित्सकों का पद सृजित करना अनिवार्य था। लगातार अफवाह बनने से यूट्यूब के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, घेराव के माध्यम से लगातार ग्रामीण चिकित्सकों का प्रयास अग्रसर रहा है। मैं किसी व्यक्ति को पर्सनल नहीं कहता कि कोई किसी का माध्यम बना, लेकिन इस आंदोलन का जिसने बिगुल फूका वो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए फूका। थोड़ी सी दुविधाएं हैं, लड़ाई समायोजन ग्रामीण चिकित्सकों का, उस सभी चीज में, उस सारी बातें में अवगत होना चाहिए कि ग्रामीण चिकित्सक की लड़ाई एक ग्रामीण चिकित्सक का है। हमने देखा सीतामढ़ी के कुछ यूट्यूबर थे, वो माननीय जैन मौर्य जी पर कटाक्ष कर रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ऐसा, सोचना चाहिए। यूट्यूब बनाने का मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई मुद्दा निकलना चाहिए, हमने जाना, हमने कहा, ऐसे कोई भी विचारधाराएं नहीं रखना चाहिए। आज भी मैं कितने भी यूट्यूब व्हाट्सएप पर हमने मैसेज डाला हूँ तो हम कहेंगे कि मैं डाला, मैं आगे हूँ, ऐसा नहीं। ग्रामीण चिकित्सकों का एक भावार्थ होना चाहिए,
लड़ाई सबका एक है, मकसद एक है, फिर भी आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हुए कटाक्ष करते हैं, ये सरासरी गलत है। सरकार अपना रास्ता बना रखा है। आज वहाँ के कई दोस्तों से भी बातचीत हुई, मैं बराबर अपना मोबाइल खुला रखता हूँ और सभी ग्रामीण चिकित्सकों को जब भी फ़ोन करते हैं उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक वार्ता होती है, किसी की कटाक्ष नहीं। रही बात ग्रामीण चिकित्सकों की नियुक्ति की बात, तो मैं उन सभी साथियों से कह देता हूँ कि लगातार छले जा रहे थे, लगातार काम के लिए अग्रसर थे, लगातार किसी न किसी रूप में ग्रामीण चिकित्सकों का हितैषी जो प्रबंधक हैं, हितैषी प्रबंधक हैं, वो अपनी लड़ाई को बल देते आ रहे हैं। मैं किसी का दोष नहीं देता हूँ, लेकिन आपस में ईर्ष्या दोष की भावना से ग्रामीण चिकित्सकों को आघात पहुंचा है। लोग ये चाहते हैं कि मेरा नाम हो, लोग ये चाहते हैं कि मैंने ये सूचना दिया, लोग ये चाहते हैं कि तुम्हारे बदौलत कुछ काम में नहीं होगा। आप लोगों को सहानुभूतिपूर्वक समझना चाहिए। जिनको परामर्शदात्री बनाया गया, उनके द्वारा आज तक किसी भी ग्रामीण चिकित्सक का हित के लिए कभी भी किसी को एक आमंत्रण नहीं दिया कि आप लोग सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक एक जगह हो। बराबर यदि इस तरह की बात रहती तो निश्चित है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक एक जगह एक मुश्त में सभी एक जगह रहते और जैसे कहते परामर्शदात्री वैसे ही हम लोग कार्य करते हैं। विपक्ष का मतलब होता ही है कि किसी के विरोध में आवाज उठाना, और आवाज सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक आवाज ही गांधीवाद है, समाजवाद है, साधुवाद है। हमने देखा कि सकारात्मक पहेली में ग्रामीण चिकित्सकों का नियोजन चंद परीक्षा देने के बाद ही, रिजल्ट होने के बाद ही उनको स्वास्थ्यकर्ता के रूप में नियुक्ति होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उसकी लड़ाई लगातार किसी न किसी रूप में विपक्ष बनकर करते गए, लेकिन ऐसा नहीं कि पक्ष का बुराई हो रहा था। पक्ष का बुराई जब होता जब उनको गाली दिया जाता, जब उनको जो दिया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जो भी पक्ष में आवाज़ उठाने की थी आज उनको श्रेय जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो अपने काख में सभी फाइलें चाप कर रखे थे। विपक्ष का मतलब होता है आवाज़ उठाना, और ग्रामीण चिकित्सक किसी न किसी रूप में आवाज़ उठाते रहा, जिसका जो कर्तव्य बनता है उस कार्य को निभाते रहा, और एक एकाग्रता की ओर, छल कपट प्रपंच को छोड़ते हुए, दोगलापनी को छोड़ते हुए अपने विचार को ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में रखते रहा। जब सरकार ही ऐसा है, जब सरकार के नुमाइंदे ही ऐसे हैं कि जो जिनको पद दिया गया उन्हीं का बात मानेंगे, आज उन्हीं का बात माना जा रहा है। फिर भी विश्वास किस बात का? जब तक आपका नोटिफिकेशन कैबिनेट में बात पास ना हो जाए तब तक हम लोग तो विचाराधीन ही है ना, और विचाराधीन को समझने ना चाहिए। किसी को सर से पांव तक, पांव से सर तक इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि जो अगला कर रहा है जो सही है। आज तक कोई भी बातें
ग्रामीण चिकित्सकों के पास खुलकर तो आया नहीं। अब खुलकर यदि आता तो ग्रामीण चिकित्सक एक स्टेज पर एक जैसे एक नाच करते, लेकिन जिस रंगमंच पर ग्रामीण चिकित्सकों को छलने का काम, जो ग्रामीण चिकित्सकों का आज भी एक मुद्दा का मोहरा बनाकर, चुनावी मोहरा को देखते हुए जो फैसला लेने के लिए सरकार बाध्य है, वो अपने ग्रामीण चिकित्सकों का श्रेय जाता है। मैं नहीं कहता कि मेरा ही ऐसा श्रेय है। अगला जिस तरह का जो वीडियो बनाता है सुबह से शाम तक एक ही बात को कहता है कि हमने ये किया, हमने वो किया। अभी भी तो मैं स्वास्थ्यकर्ता का और एक यूट्यूब का माध्यम से जो मैसेज डाला हूँ, इस पर मुझे खुशी नहीं होना चाहिए। मैं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भेजा हूँ कि ग्रामीण चिकित्सकों का भी कुछ न कुछ सरकार की तरफ से कुछ बातें सकारात्मक आई है, और सकारात्मक जब ही हम मानेंगे जब नोटिफिकेशन आपका जारी होगा। जिस तरह कोरोना काल में, महामारियों में एक ऐसी स्थिति भयावह हुई जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों का योगदान बहुत अच्छा रहा, और सरकार ने माना, पूरा विश्व ने माना कि कोरोना काल में हमारे बिहार के या भारत के क्विक ने ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को बहुत अच्छे तरह से सुलझा कर रखा और उनका इलाज किया। दूसरी बात, यक्ष्मा उन्मूलन केंद्र में वो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उस नोटिफिकेशन जारी होने से मकसद बना कि ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य निश्चित सरकार ले रही है, और आज भी ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य 3 खंडों में बटा हुआ है। पहला अध्याय है 15,640, दूसरा अध्याय है कंपार्टमेंटल जो पास हुए हैं, तीसरा अध्याय है 30,000 नवसृजित ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित ले रहे थे, उनका भी काम हो रहा। इन 3 सृजित जो हुए हैं कार्य, जिसमें पहला 15,640 का जिक्र बराबर सरकार के अंदर चल रही है कि भाई इन लोगों को कोरोना काल में यक्ष्मा में एक लिस्ट नुमा तैयार है, उसको किसी न किसी हालत ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन बहुत जरूरी है। काहे कि ये 15,000 ग्रामीण चिकित्सक 15 लाख के बराबर हैं। यदि चुनावी मुद्दा में एक ऐसी घटना न हो जाए जो ग्रामीण चिकित्सक मैच्योर्ड हैं, उनकी बातों को सब सराहेंगे, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी डॉक्टर हैं वो मेरा विरोध न कर दे। इसी बातों को लेकर जो बात सरकार के पास पहुंचा है, तो उनके बीच भी खलबली मची हुई है कि ग्रामीण चिकित्सकों का कुछ न कुछ कार्य करना उचित है। लोग वीडियो बनाए, सब कुछ करे, लेकिन एक सकारात्मक गश्त की ओर रहे। ग्रामीण चिकित्सकों का एक गश्त होना चाहिए। ग्रामीण चिकित्सकों का एक मजबूत, एकजुट संगठन होना चाहिए। अलग अलग बातें करने से, अलग अलग लड़ाई छेड़ने से आपका कोई रास्ता नहीं निकलता, लेकिन मुहिम एक ही रहता है। हम लोगों को भी एकजुट होकर एक संगठन का, ग्रामीण चिकित्सकों का संगठन, वो क्यों ना ही परामर्शदात्री समन्वय समिति का ही हो, लेकिन वो सकारात्मक पहल करता है। उसी सकारात्मक पहल के साथ हम लोग भी साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए मैं ग्रामीण चिकित्सकों को अपना संदेश देना चाहता हूं कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं, जब तक कोई कार्य दिखाई नहीं देता है, तब तक हम लोग सकारात्मक नहीं समझेंगे, उसे एक नकारात्मक की ओर ही देखेंगे, और नकारात्मक की ही दृष्टि से देखेंगे। यदि हम लोगों के साथ ऐसा कोई भी सूचना जारी 30 तारीख तक नहीं हुआ, तो
मैं उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा कि अपनी मांगों को लेकर रोड पर उतरना, सभी संगठनों को एक होकर उतरना अनिवार्य है। धन्यवाद मेरे दोस्तों। यदि हमारी बातों से आपको ठेस पहुंची होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार।